सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ईसाई और यहूदी लेकर आई इस्लामिक आतंकवाद जैसा शब्द, लोगों को मस्जिदों में मारा, मुनव्वर राना का कहना। खबर जयपुर से। पाकिस्तान को सेना की खुफिया जानकारी देने के जुर्म में डिफेंस कर्मचारी गिरफ्तार। यदि कोई मुसलमान भगवान का कार्टून बनाए तो उसे भी मार दिया जाए, मुनव्वर राना का कहना। लव जिहाद के खिलाफ आएगा सख्त कानून, यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ने की घोषणा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। शशि थरूर का कहना, भारत में सिद्धांत और परिपाटी के रूप में खतरे में है धर्मनिरपेक्षता। खबर कोलकाता से। मशहूर बंगाली ज्योतिषी जयंत शास्त्री की जलने से मौत। पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, मंदिरों और मकानों में लगी गोलियां, भारत ने दिया जवाब। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 7% से भी कम, मृत्यु दर में भी आई कमी। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में लगातार टेस्टिंग हो रही है। शनिवार को देश भर में 10.91 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 10.98 करोड़ को पार कर चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस ने राम और कृष्ण में किया भेद, बीजेपी नेता ने पूजा स्थल कानून को दी चुनौती। एलएसी पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई एक तरफा प्रयास अस्वीकार, जयशंकर का कहना। भारतीय रेलवे ने दी खुशखबरी, 1 नवंबर से चलाएगा 610 अतिरिक्त ट्रेनें। गुरुग्राम में युवती से नहीं हुआ बलात्कार, पुलिस ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस से बोले राजनाथ सिंह, खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। खबर श्रीनगर से। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मीर एनकाउंटर में ढेर। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने दिया प्रोविंस का दर्जा, भारत जता चुका है विरोध। निकिता हत्याकांड में महापंचायत के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। एक और डबल इंजन की सरकार तो दूसरी ओर डबल युवराज, पीएम मोदी का कहना। फ्रांस के बाद कनाडा में चाकूबाजी, क्यूबेक सिटी में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या। बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ तैयार, 8 नवंबर से संचालन शुरू। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। रोशनी योजना घोटाला, जम्मू एंड कश्मीर में बांटी गई लाखों कनाल जमीन का आवंटन रद्द। 4 साल की मासूम ने वंदे मातरम गाकर जीता दिल, पीएम मोदी ने की तारीफ। सिंधिया ने बीजेपी के मंच से कांग्रेस के लिए मांगा वोट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया बड़ा बयान, का अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता बने हुए हैं। हिंदुत्व की सफलता का मतलब यह होगा कि भारत की अवधारणा का अंत हो गया, शशि थरूर का कहना। माइग्रेशन पॉलिसी के विरोध में मेक्सिको में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूका। कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई चिंता, ब्रिटेन में लॉकडाउन 2 का ऐलान। चीन पुराने विकास मॉडल के भरोसे नहीं रह सकता, बदलाव का वक्त, शी जिनपिंग का कहना। यूएस इलेक्शन 2020, चुनाव से पहले वोटर्स के डेटा में ईरानी हैकर्स ने लगाई सेंध, मचा हड़कंप। अब फ्रांस के लियोन में पादरी पर हमला, गोली मारकर भाग निकले हमलावर। पाकिस्तान की कोर्ट ने 13 साल की ईसाई बच्ची को किडनैपर संग भेजा, मां का रो रो कर बुरा हाल। इवांका ने अपने पिता ट्रंप के चुनावी अभियान के लिए 1 सप्ताह में जुटाए $1.3 करोड़। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। मोतिहारी में चीनी मिल और चाय की चुस्की पर चुप्पी साध गए पीएम मोदी, तेजस्वी यादव का कहना। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश के गढ़ नालंदा में प्रचार के अंतिम दिन जमकर बरसे तेजस्वी। किसने कहा बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, पी चिदंबरम बोले बिहार में तो यही होने जा रहा। बिहार चुनाव में महिलाएं मतदान में लगातार पुरुषों को पछाड़ रही, 4 चुनाव में 17% वोट बढ़ा। बीजेपी का लाइट वर्जन बनने की कवायद में कांग्रेस 0 बन जाएगी, शशि थरूर का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। स्टार्टअप की पिच पर युवराज सिंह, हेल्थ स्पोर्ट खानपान के क्षेत्र में निवेश करेगी यूबीकैन। सरकार की सीप्लेन सेवाओं के लिए 14 और जली अड्डे बनाने की योजना। कोल्हापुरी चप्पलों को मिलेगी ग्लोबल पहचान, कारीगरों को प्रशिक्षण देगा एफडीडीआई। एफपीआई ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों में लगाए 22,000 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिला सरकार का सहारा, मिली 670 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता। महिंद्रा ने अक्टूबर में बेचे 44,359 वाहन, यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में 3% का उछाल।
अर्थव्यवस्था में 8 महीने बाद आई खुशखबरी। अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। मारुति सुजुकी के शोरूम पर लौटी रौनक। अक्टूबर में बेची 1.82 लाख से ज्यादा गाड़ियां। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। खबर मुंबई से। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को पहचान दिलाने की विद्यार्थियों की पहल। डीयू एडमिशन 2020 18 नवंबर से शुरू होंगे पीजी के दाखिले। खबर सैनिक स्कूल की। अब 27% सीटें ओबीसी छात्रों के लिए होंगी रिजर्व। तमिलनाडु में छात्रों को मिली राहत। राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी। मुंबई यूनिवर्सिटी बीकॉम एलएलबी कोर्स का रिजल्ट जारी, करें चेक। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। मशहूर यूट्यूबर भुवन बम कोरोना संक्रमित, इंस्टाग्राम पर खुद दी जानकारी। बिग बॉस 14 प्रोमो। कविता कौशिक और अजाज खान के बीच सलमान खान के सामने होगा झगड़ा। मुंबई में काबा के बाद अनुभव सिन्हा भोजपुरी रोमांटिक गाना बेबबनी रिलीज करने के लिए हैं तैयार। अमिताभ बच्चन ने शेयर की शूटिंग की तस्वीर, कहा सुबह सिर्फ खुद का करना पड़ता है सामना। ब्राइडल लुक में बेहद खूबसूरत लगी काजल अग्रवाल, पति गौतम किचलू संग शादी की फोटोज की शेयर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। प्लेऑफ मुकाबलों को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया एक मिनी टूर्नामेंट। महेंद्र सिंह धोनी ने किया कंफर्म, अगले सीजन में भी करेंगे सीएसके की अगुवाई। आईपीएल 2020 में किंग 11 पंजाब के लिए एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज केएल राहुल। इंग्लिश प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी और लिवरपूल ने जीते अपने अपने मुकाबले। सलमान खान की भाई की टीम से लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे इरफान पठान।